कुछ हो गए हो, फिर मैं कुछ हो गया नहीं, मैं सब कुछ हो गया। वह की जो स्टेजेस है उपनिषद अपने को बतावे या तरह से। तो सबसे पहले वह चेतना में भी मैं हूं इतना ही सोचो, वह चेतना में इतना सा स्पंदन। अरे अपन सुनामी की बात जान रहे हैं ना, जो एपिक सेंटर है तो वहां कोई थोड़ी इतनी बड़ी लहर उठी थी। जहां एपिक सेंटर है तो वहां लहरें इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी कुछ थी खलबल जमीन के नीचे। वो छोटी सी जमीन के नीचे जो जमीन एक दूसरे के ऊपर चढ़ उतर कर रही है, वहां के कारण खलबल कितनी बड़ी है कि नारियल से ऊंची लहर अपने यहां मद्रास में आ गई। कैसे है? वहां वो स्पंदन है तो यहां वो इतना बड़ा विकराल रूप लेके आया। गालिब बहुत अच्छा कि आज जो कतरा न निकला बन के तूफान निकला। कतरा यानी छोटा सा एक बिंदु जो आंख में से निकल तो नहीं, तो वो जब मेरे सहानुभूति प्रकट करने वालों आ गए हो तो वो तूफान बन के निकल गए। जो एक कतरा नहीं निकलता तो आंख में से आंसू को, अपनी दुख की संवेदना को जब कोई सहानुभूति प्रकट करने वालों मिले हो, तो आज जो कतरा न निकला सो बन के तूफान निकला। शौक हर रंग रखी बेसरो सामा निकला, वो क्या दूसरा विषय है। आज जो कतरा न निकला सो बन के तूफान निकला। तो वो जो छोटी सी बात है ना, वो जब वक्त फिर एको हम बहुश्याम हुए तब वो सचमुच में तूफान की तरह बाहर प्रकट होती गई हो। यह बात तो नहीं बोलना चाहिए। तो वो अस्मि को अपन को क्या है कि आज जो अपनी अस्मिता है, वहां में अपने को अस्मिता में बहुत छोटी सी क्रिया लग रही है, और अपन को ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाए कि क्या ये अस्मिता अपन जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस वहां को बीज हो सके है। बट बी श्योर कि स्पंदन के लेवल पे तो उतना ही होएगा। वो कमान जो खुल रही है वो उतनी सी खुल रही है, वहां के कारण रिजल्ट में बहुत सारे एक्शन फिर आ जाएंगे। एक वक्त तुमने अहम में अस्मि क्रिया करी, अस्मि क्रिया करी तुमने अहम में, अहम रूपी द्रव्य में अस्मि रूपी क्रिया को स्पंदन तुमने पैदा किया। फिर वहां में सु अहम जागृत अस्मि, अहम तिष्ठन अस्मि, अहम गच्छन अस्मि, अहम पठन अस्मि, अहम भुंजानो अस्मि, अहम शयानो अस्मि, अहम युद्धन अस्मि। सारी अस्मि में वो फिर धीरे धीरे फाइलें खुलती चली जाएंगी, या अस्मि की डायरेक्टरी में। अस्मि की जो डायरेक्टरी है वो इतनी सारी फाइल फिर अपने में जमा कर सके या रहस्य को अच्छी तरह समझे। पर अस्मि की डायरेक्टरी पहले खुलनी चाहिए, ड्राइव वो तुम्हारी ओपन हो जानी चाहिए कि जहां से फिर सारे फाइल वहां में खुल सके। तो मैं समझू कि ये स्पष्ट। आत्मनि देहे और आत्मनि देह लाभ हमें कितना डिफरेंस है? हमें भी देह मिल रहे हो है आत्मन नहीं, एक और हो बाजू को याको मैंने ये और ये। हाँ अच्छा अच्छा, बस अच्छा कि आपने पूछे। मुख लगे कई लोगों को ये तकलीफ है नहीं? हाँ ऐसे लग रहे हैं। सो अच्छा सवाल किया आपने। कल मैंने यही लिए बताई थी ये बात कि जो अपनी अहंता है वो अपनी अहंता, अपनी चेतना, अपने मन बुद्धि और चित्त और ज्ञानेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, देह, उन सबको जो एक कॉम्प्लेक्स होल है, वाकु देखने को एक उपकरण है। इतनी बात तो आप लोगों के ख्याल में आई कि नहीं सब? जैसे कोई दूर की चीज को देखने को उपकरण अपने पास माने दूरबीन होवे, या जैसे कोई छोटी चीज को देखने को उपकरण अपने पास माइक्रोस्कोप होवे, आया ना? ऐसे ये जो ये कॉम्प्लेक्स होल है या सबको वाकु देखने को कोई उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, वो है अहंकार या
अहंकार के इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आंख से अपन रूप देख सकें, कान से अपन ध्वनि सुन सकें, ऐसे यह अहंकार के एक इंस्ट्रूमेंट से इन सारी चीजों को अपन ऑब्जर्व कर सकें। और कोई निश्चय नहीं है यहां में, ये बात ध्यान समझो कि यहां में से अहंकार एग्जैक्टली कौन को कह रहे हो। टाइम टू टाइम पेंडुलम की तरह आपकी वृत्ति कभी या झोंक पे होगी तो आपको ये लगेगा, कभी वह झोंक पे होगी तो आपको ये लगेगा। यानी शंकर भाष्य पे एक भामती करके टीका है, बहुत ही प्रांजल टीका है। वह टीका में या पॉइंट को बड़े अच्छे ढंग से उन्हें डिस्कस किया वाचस्पति मिश्र ने। और वो ये बतावे हैं कि देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं कि यदि तुम यूं कह रहे हो कि अहम को मतलब आत्मा, अहम माने आत्मा, तो वो सवाल करें कि तो फिर मेरी आत्मा तुम कैसे कह सकोगे? जब तुम कह रहे हो कि मेरी आत्मा मतलब मैं कोई और है और आत्मा वाकई है। यदि तुम कह रहे हो कि नहीं अच्छा मेरी आत्मा माने मैं कोई और है और आत्मा मेरे से रिलेटेड कोई फिनोमिना है, तो वो कह रहे हैं कि तो फिर मेरा देह कैसे कह सकोगे? अभी बाइफर्केशन करके देखो, देह वर्सेस आत्मा। तुम मेरा देह कह रहे हो, जा वक्त तुम यो कह रहे हो कि मेरा देह, वह वक्त तुमको लग रहे हो कि तुम माने देह से कोई अतिरिक्त, जैसे मेरो घर, मेरो टेबल, मेरी भैंस, मेरो डंडा, ये सब क्या है? मैं हूं क्या? मैं तो नहीं हूं। ऐसे मेरो देह कह रहे हैं तो मतलब क्या लग रहा है? देह कोई भैंस जैसा फिनोमिना है कि जो मैं अलग हूं और भैंस अलग है। अच्छा वक्त अपन सोचे कि अच्छा समझ गए, तो मैं माने आत्मा, तो क्या अच्छा मेरी आत्मा भी तो कह रहे हैं। और वो फीलिंग है कि नहीं तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा की? वह तरीके की फीलिंग्स है कि नहीं तुम्हारे भीतर के? इंदिरा गांधी ने कही थी ना, मेरी आत्मा की आवाज सुनो। कांग्रेस के रूल मत सोचो, आत्मा की आवाज, मेरी आत्मा आ गई। तो फिर मेरी आत्मा जब कह रहे हो तो मैं को रेफरेंस कहां गए हो? देह में गए हो। जब देह में गए तो फिर उन्होंने कही कि कुछ निश्चित नहीं हो सके कि मैं माने क्या। अब ये क्या आती नेगेटिव पॉलिसी है, ये मिलिंद पढ़ने वाली पॉलिसी है। तो बेचारे मीनांदर को ऐसा बेफल किया बुद्ध साधु ने, तो घबरा के वाले मान लियो कि हाँ भाई मैं महान मूर्ख। वो एक एक्सट्रीम है। मीनांदर ग्रीक राजा, तो वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं हो सके, वह तो एक उदाहरण हो। वो अपने हिंदुस्तान में ग्रीक राजा, तो बाकी टेरिटरी यहां आती हिंदुस्तान में, और राजा तो वैसे ग्रीक ओरिजिन को। तो वहां के साथ बुद्ध साधु को संवाद है मिलिंद पन्नो करके। तो वह राजा ने ऐसे सुनी ख्याति कि भाई बहुत बड़े विद्वान है, तो कि हम कुछ पूछना परसना चाहें, ब्याज और पूछने परसने, तो उनकी तुम राजा की तरह पूछोगे कि शिष्य की तरह? शिष्य की तरह। लेकिन तो जरूर बता देंगे, पूछो क्या है। तो उन्होंने कही कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आत्मा क्या है। उन्होंने कहा अभी समझो। मैंने कही शपथ खाओ कि झूठ नहीं बोलोगे। उनकी शपथ खाई, महाराज पूछने तो आए, हम शपथ खाने में क्या जरूरत पड़े, झूठ नहीं बोलूंगा। बोले तुम काय सुआए? उनकी रथ सुआए। उनकी बस झूठ मत बोलियो। रथ माने क्या? पहिया? नहीं, घोड़ा नहीं, सीट नहीं, धुरी नहीं, कहां है रथ? रथ तो कहीं है नहीं। बोले तुम राजा हो के झूठ बोल रहे हो? तुमने कहीं रथ में रथ कहां है बताओ? क्या पहिया रथ है? रथ तो पर पहिया तो रथ नहीं है। तो क्या सीट रथ है? सीट रथ हो तो ये भी रथ क्या होना चाहिए, तो ये भी रथ नहीं है। सब चीज आइटम गायब करती, रथ ही गायब हो गया। रथ गायब होगा मन की तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? बोलो।
कि महाराज बोलना तो सच चाहे पर बोले नहीं जाए। बोले तो चुप रहो ना, फिर भी अपने आत्मा की चर्चा क्यों करो। नीलांबर बेचारा कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन। यहाँ दर्द भरे दिल की जुबा हो गई ना वाकई। जाए कहाँ मीनांदर, तकलीफ समझो मीनांदर की। वो बेचारा राजा तो ऐसा बैबल की ओवर क्या है बताओ, रथ क्या है सचमुच में, क्या रथ कैसे पता चले। या तरह से कोई आइटम वाइज पूछने लग जाए, ब्रेकअप देके सारा ब्रेकअप दे दे रथ को, रथ में कुल इतनी आइटम है, उनमें से रथ कौन सा बताओ। तो रथ ही नहीं है ना, बाकी तो सब आइटम है वहां। पहिया है, जुआ है, घोड़ा है, सीट है, छतरी है, रथ कहां है? रथ तो कहीं नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तरह की माने एक लॉजिकल एक स्टाइल है, जा स्टाइल के तहत एनालिटिक स्टाइल, जहां एनालिसिस के कारण जो द होल है वह को डिस्ट्रॉय कर देने को। माने 4 स्क्वायर है, स्क्वायर को आप 4 लाइन में ब्रेकअप कर दो और पूछो कि स्क्वायर कहां है। तो ये बात तो सच्ची है ना कि कोई भी 4 लाइन से बने भयो स्क्वायर, वो 4 लाइन में तो नहीं दिख रहे हो है। स्क्वायर जो है वो तो एक होल फिनोमिना है, वो चारों लाइन जुड़ के और एक स्क्वायर बन रहे हो। पर एक एक लाइन को खड़ी खड़ी करके अपन पूछे कि हमें स्क्वायर कहां है बताओ, तो कहीं भी स्क्वायर है नहीं, देयरफॉर देयर इज नो स्क्वायर। ये एक एनालिटिक प्रोसेस है लॉजिक की, ऐसे उनने की हो। अपन क्या कह रहे हैं वह बात को ध्यान समझो कि ये सबको जो कॉन्ग्लोमेरेशन है वही तो अहम है। अहम को रेफरेंस जो है ये सिर्फ आत्मा में नहीं है, अहम को रेफरेंस जो है वो सिर्फ मन में नहीं है, अहम को रेफरेंस सिर्फ बुद्धि में नहीं है, अहम को रेफरेंस सिर्फ देह में नहीं है, अहम को रेफरेंस सिर्फ इंद्रिय में नहीं है। पर इन सबको जो समुदाय है, उनको समुदाय को कहने के लिए यदि कोई एक शब्द है तो वो अहम शब्द है। और वह समुदाय को माने फील करना हो या वह समुदाय, वह की समुदायता के बारे में तुमको अवेयरनेस बढ़ानी है, तो दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। वही एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से तुम समुदाय को देख सकोगे और सब चीज से एक एक चीज को देख पाओगे। समुदाय या में से दिखेगा, इतनी बात तो साफ भाई ना। तो अहम जो है वो ये समुदाय को देखने को एक, जैसे अपन सरलता से समझ जाओगे, स्कूल में कई तरह के डिविजन हुए, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन जैसी स्कूल। अब उन सारे बच्चों को गवर्न करना है तो एक एक नाम लेके अपन करवे जाएंगे तो अंतहीन हो जाएगा चक्कर। तो स्कूल क्या करे, डिवीजन के बच्चान के कुछ या तो बैच अलग कर दे, या कपड़ा अलग कर दे, या कुछ फीता अलग कर दे, या कुछ बेल्ट अलग कर दे, कुछ ऐसो एक टोकन कर दे कि जाके कारण वह डिवीजन को बच्चा सारो एक ग्रुप सो अपन पहचाने जा सके, बुलाया जा सके, बिठाया जा सके, काम कराया जा सके। ख्याल में आया ना मेरी बात, समझ रहे तो? वह तरह से अहंकार जो है वो एक, ये जो पूरा समुदाय है, एक डिवीजन अपनी अस्तित्व में एक डिवीजन अपनो या तरीके को है कि जहां डिवीजन के भीतर अपनी आत्मा भी स्टूडेंट है, अपना जो मन भी स्टूडेंट है, बुद्धि भी स्टूडेंट है, और चैत्य भी स्टूडेंट है, ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय भी स्टूडेंट है, देह भी स्टूडेंट है। वह डिवीजन को नाम अहम कर दियो। अब अहम वाले आगे आओ, सभी चीज आएंगे कि नहीं? अहम पीछे जाओ, थियोरेटिकली सबकी सब चीज पीछे जाएंगी थियोरेटिकली। पर फिर एक पॉसिबल है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि तुमने जैसे स्कूल के डिवीजन में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ए डिवीजन में एक बच्चा पढ़तो हो, वहां को दोस्त बी डिवीजन में हो सके कि नहीं हो सके? हो सके ना। अब वो जब बच्चा को बुलाया जा रहा है तो वो छुप के वहां बी डिवीजन के साथ खड़े हुए हो, आपको खोज के यहां निकालना पड़ेगा, चल यहां वहां क्यों घुसे हो? अब वो बच्चा की तो दोस्ती है ना।
ऐसे अपन ने अपनी दोस्ती कहां बनाई है, वो निश्चित नहीं होने के कारण कभी कभी जैसे बच्चा को अपन ने, मैंने आपको पाउडर को उदाहरण दिया कि पाउडर लगा के बच्चा को सूंघो, कितनी सुगंध आ रही है, तो बच्चा यहां समझ जाएगा ये कोई मेरी सुगंध है, पाउडर की है ही नहीं। सीधी सी बात समझना, वाको अहम जो है खटसू पाउडर तक एक्सटेंड हो जाए। आई बात समझ, वो बाकी दोस्ती वहां हो गई, वह दोस्ती के कारण अहम जो है वो तनु विस्तार से वहां तक पहुंच रहा है। अदरवाइज तो बेसिकली तनु वाको इतना ही हतो जितने डिवीजन के ये मेंबर है, पर वो एक्सटेंड होकर वहां तक जावे है। और जैसे जैसे अपन बड़े होते जाएं, जैसे जैसे अपन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर अपना प्रकट करते जाएं समाज में, ऐसे ऐसे अपने तनु को, अहम को विस्तार कि फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मराठी हूं, गुजराती हूं, बढ़ती चली जाएगी हमें तो अंतहीन अहम को विस्तार है ना। वो सब अहम से कवर होने लगेंगे धीरे धीरे, उनमें अपने को पता नहीं चलेगा कि अब अहम क्या है। वो तनु विस्तार है भयो, अहम को आपको एक्सपांशन है कि कैसे अपना अहम एक्सपांड करो। और वो जो सारा एक्सपांशन है अहम को, वो अपनो काय से गवर्न हो रहा है, या बात को समझे ध्यान से, अपने जो विषय के लाभ और विषय के अलाभ के जो सुख दुख हैं, उनसे ये एक्सपांशन गवर्न हो रहा है। जैसे साइकोलॉजी में आपको प्रयोग बताया गया कि जानवर को ब्रेड या बिस्कुट खवाओ, जब ब्रेड और बिस्कुट खाने आवे जानवर, तब आपको एक सुई चुपाओ। थोड़ी देर बाद जानवर समझ जाएगा कि यार ये ब्रेड बिस्कुट में कुछ खतरा है, वो खाने ही नहीं आएगा, वो पूछ पूछ हिलाते रहेगा, कुकू करता रहेगा, वो खाएगा नहीं। क्योंकि जब ब्रेड खाओ और एक सुई चुभे, जनरली क्या करें, सुई चुभाने के बजाय वो इलेक्ट्रोड लगा दें, तो वो तब तक नहीं चालू रखें, पर जब वो ब्रेड खाने जाए, खटसू हमें करंट थोड़ा सा छोड़ दें, वाकू झटका लगे, 10 वक्त झटका लगे नहीं, और वाकू समझ में आ जाए कि ये ब्रेड में कुछ खतरा है। वाकू इतनी समझ तो है नहीं कि वहां खतरा है। वो क्या है, अपने अहम सु ब्रेड को खाने जाए, वह वक्त वाकू बिजली को करंट लगाओ, 25 बार 30 बार वो एक्सपेरिमेंट करो, वह जानवर को ब्रेड खाने की इच्छा खत्म। अपने सारे जानवर की नहीं हो, या जानवर की भी व्यवहार सब यही ढंग से हो रहे हो कि जहां तुमको शौक लगा दिया जाए कि श्याम मनोहर जी सांभळवानुं नहीं तो बहिर्मुख થઈ જશો, शौक लगाओ ने के मारा खतरा है। ये जानवर अपना भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, वो कोई वही जानवर ऐसे करे ऐसे नहीं। तो अपने जो अहम जो हैं वो उनको एक्सपांशन, उनको पाछो रिट्रीट, विड्रोवल, वो सब अपनी ये इमीडिएट जो सुख दुख हैं उनसे गवर्न हो रहे हैं। वो 5 to 10% अपनी अंडरस्टैंडिंग से गवर्न हो रहे हैं। नहीं हो ऐसी बात नहीं है। वंस अगेन या बात को ध्यान समझिए कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, हाँ, पर 5 to 10% अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी गवर्न हुए हैं। 5 to 10% अपने प्रैक्टिस से भी गवर्न हुए हैं कि अपन जा तरह से प्रैक्टिस करते हो ना, वह तरह से फिर अपना वो अहम जुड़ जाए, बंध जाए, बिछड़ जाए। अभी कल आज ही सुबह मुझको कोई ने दिखाया बहुत अच्छा चित्र कि सुनामी में एक वो गेंडा जो है वो बह गया बेचारा, गेंडा बह गया, बाकी मां बह गई। तो छोटे गेंडा को मां के पीछे चलने की आदत हो है, क्योंकि बच्चा को अपना मैक्सिमम कॉन्फिडेंस मां में हो है। अब वो मां तो बह गई सुनामी में, 100 बरस को गेंडा के साइज को मां के साइज पे कछुआ तो वो गेंडा वाके पीछे चलने लगे। कोई मिल गया जो हम उसी को खुदा समझते हैं जो मुसीबत में काम आ जाए। अब बापू कछुआ से इतनी दोस्ती हो गई कि वो कछुआ को अपनी मां समझ रहे हो वो गेंडा। देखो कितनी रोमांचकारी घटना है।
वाको मां चाहिए है, मां चाहिए है। अब वाको अहम है कि नहीं गेंडा होने को, पर मां दिख नहीं रही है, मां नहीं दिख रही है। और मां समुद्र में जहां बह रहे हो तो वहां वो कछुआ 100 बरस को गेंडा के साइज को ही दिखे हो, यही शायद मां होगी, पकड़ो यार। पता नहीं कछुआ ने क्यों आपको एक्सेप्ट कर लिया, ये मिस्ट्री है। गेंडा तो बेचारा बच्चा है, छोटा है। हिपोपोटेमस, गेंडा नहीं सॉरी, हिपोपोटेमस। तो हिपोपोटेमस तो छोटा बच्चा है, अभी वक्त मैच्योर रहने में टाइम लगेगा। वो कछुआ तो कह रहे हैं 100 बरस को है, वो वाने भी समझ लियो। तो एक सीधी सी बात है कि अपनो नहीं होए वाकू भी अपन बात रहे कभी कभी प्योर सेंटिमेंट के आधार पे अपनो मान सके। अभी आनंदी में गया तो मैं सचमुच बताऊं कि वहां कोरियन बच्चा आनंदी में है, तो सेमिनार में कोई पार्टिसिपेंट थे। तो मैंने वहां ठंडी हती करके ये बुद्ध की स्टाइल में ऊपर ना पैर रखे, तो यूं बुद्ध ऐसे पैर रखते ना, मेरो हेतु सिर्फ ठंडी को तो और कोई नहीं है। तो वो बच्चा ने आके मुश्किल से 6-7 बरस को मुझसे, हे आर यू गॉड? नो। Then why you wear such unusual dress? घबरा गया, मैं नर्वस हो गया, बच्चे को कहना क्या? उनकी सी, this is our old fashion and I am not wearing any unusual dress. It is the most usual dress. But why then you wear old fashioned dress? Why can't you wear? मैंने कहा यार तू मेरे बात की दोस्त सच्चा, तू मेरा सच्चा दोस्त। सारे सेमिनार वो मेरे साथ रहे हो, बाकी बाप के साथ नहीं रहे हो। अब भाई बाकी ये बात वाकई चाइल्ड लाइक इनोसेंस मेरे सेंटिमेंट को आने कहीं छियो कि एक बच्चा अनजाने व्यक्ति को ऐसे पूछ सके कि हे यार यू गॉड, कितनी रोमांचकारी घटना आती। वो कछुआ को भी बेचारे को ऐसे लगा कि ये हिपोपोटेमस आके अचानक मुझको मां समझ रहे, तो चल आ जा भाई अपन साथ में। अब वो माँ बेटा के तरह है हिपोपोटेमस और कछुआ। तो ये बात ध्यान से समझो कि अपनी अहंता की वर्किंग कैसे ढंग से है। कई वक्त कई तरह से वो एक्सपांड भी हो गए और कई तरह से वो विड्रॉ भी कर जाए कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंस के कारण। मेरी बात आई नहीं समझ में? ये आत्मनो देह लाभ, आत्मनो देहे, अहंता जो है वो सब में जुड़ी भई है, सब में जुड़ी भई अपनी अहंता। अंत में झोंक कौन से तरफ दे रही है? जहां तरफ अपना झोंक ज्यादा दे रही है, जैसे समझो कोई आदमी यूं खड़ा हुआ है तो झोंक काय पे दे रहे हो? या पैर पे। कोई आदमी यूं खड़ो है तो झोंक काय पे दे रहे हो? या पैर पे। खड़ो तो दोनों पैर से हुए, पर झोंक अलग अलग है। बात समझ में आई ना? अपन कोई जो यूं खड़े हो है वो थोड़ी कोई एक ही पैर से खड़े हो, वो भी दोनों पैर से खड़े हो। पर फील करके देखो खड़े होके या ढंग से कि जब यूं आप खड़े हो रहे हो तो आपको वेट जो है वो या पैर पे ज्यादा है और या पैर पे कम है। ऐसे आपकी अहंता को वेट आप कहां ज्यादा दे रहे हो? जहां आप अपनी अहंता को वेट ज्यादा दे रहे हो वो आपको पॉइंट बन रहे हो है अहंता के द्वारा स्पेशल रेफरेंस को। ख्याल में आया ना? जैसे शायद आपको पता हो इंग्लैंड को बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है यहूदी मेन्यू है। वाकई कुछ या अंगूठा को जासू वायलिन बजाने की वो पकड़े कितने लाख पाउंड को इंश्योरेंस है। बॉडी को नहीं है हो इंश्योरेंस, अंगूठा को। आपको लग रहा है कोई कि अंगूठा में इतनी क्या खासियत है? कोई को लग रही है अपने अंगूठा में इतनी खासियत? वाकू अपनी अहंता, क्योंकि वो वायलिनिस्ट है, क्योंकि वायलिन जो है वो पकड़े बिना बजेगी नहीं,
वायलिन की बो को पकड़ने के लिए अंगूठा को मेजर रोल है, सारो अहंता को भार वहां अंगूठा पे जाके पूरी जो फोर्स है ना, जैसे अपन डैम को कोई गेट खोलें तो जो गेट खोल दोगे ना, वह गेट से पानी एकदम फोर्सफुली बाहर आने लग जाए, दूसरे गेट में टप 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 टपक तो रहे पर आवे नहीं बाहर। ऐसे जो अहंता को जो पूरा फोर्स है वो यहां आ गए हो। बहुत सारी निम्फोमेनिया सफर करती हो ना, तो वो कांच के सामने अपना फेस देख देख के ही पागल हो जाए। उनको अहंता सिर्फ राहु की तरह इतनी दिखे, यहाँ पाउडर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, चल तो ही रहे, उनको पूरा ही नहीं हुआ श्रृंगार। तो ये क्या है कि वो अहंता का फोर्स यहां आ गए हो, कोई के यहां आ जाए ब्राह्मणन के कहां आपकी अहंता का फोर्स है? ये तो सब अलग अलग कथाएं हैं। वो कहां आपको अपनी अहंता को फोर्स बिल्कुल फ्लड की तरह जा रहे हो है, जा तो सब जगह टपक सब जगह रहे हो है, पर फ्लड की तरह कहीं जा रहे हो है, वहां आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंस तो फील होएगो। सो यदि आत्मा पे आपकी अहंता को फोर्स जा रहे हो है तो आपके लिए एक कोर्स है, यदि बॉडी पे आपकी अहंता के लिए जा रहे हो है तो कोई दूसरा कोर्स है, यदि इंद्रियन पे जा रहे हो है तो कोई तीसरा कोर्स है। ये बात मैंने वहां बतानी चाहिए थी कि अलग अलग ढंग से अहंता जो है सो आत्मनो देहे, आत्मा से यदि अहंता को फोर्स देह के तरफ जा रहे हो है तो आपको जा वक्त कोई भी देह धर्म की बात बताएंगे तुरंत ग्राह्य हो जाएगी कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है। हमारे बहुत परिचित थे वो, उनने एक दिन मुझको ये ब्रह्म ज्ञान दिया कि पुष्टि मार्ग जो है अपना बड़ा साइंटिफिक है। साइंस कहां से आ गया यार? मैं कि देखो मंगल भोग धरे, दही दूध खानो, प्रसाद में राजभोग धरे, फिर सब मठड़ी तोड़ खानी, संध्या आरती के वक्त फल फूल खानो, फिर शयन में नाश्ता करनो, सब फूड को प्रोग्राम कितना व्यवस्थित है, मोस्ट साइंटिफिक है। उन पर ठाकुर जी को भोग धरने के लिए कि अपने डाइट का प्रोग्राम है? बोले वही तो मैं बता रहा हूं कि ठाकुर जी को प्रोग्राम ऐसा है कि अपन स्वस्थ रहेंगे। अभी एक भाई ने मुझको बड़ी मजेदार बात कही कि आप गुसाई हमको कोई ग्रह की बाधा क्यों नहीं नड़े? कि पता नहीं, हमको तो नड़ती होनी चाहिए, यदि ग्रह की बाधा हो तो हमको भी नड़नी चाहिए। नहीं नड़े। वहां को कारण क्या? क्योंकि ठाकुर जी को हीरा भी धराओ, मोती भी धराओ, माणिक भी धराओ, पन्ना भी धराओ, 9 ग्रह के आप धरा दो तो धराने में जो स्पर्श हो जाए ना, यहाँ बेवकूफी को कैसे पार कर सके? अब जब ठाकुर जी को अपन धरा रहे हैं, सोचो श्रृंगार धरा रहे हैं ठाकुर जी को, अपन क्या मन में भावना कर रहे हैं कि हाँ मंगल को परपोटा धरा रहे हैं, अब तो वर मिल जाना चाहिए ना, मंगली बाधा दूर। ठाकुर जी परेशान कि ये श्रृंगार धरा रहे हैं कि वर खोज रहे हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? या तरीके की हर क्रिया को अपन अपने देह के लाभ में सोच रहे हैं। जो भक्ति की क्रिया है वहां में भी अपन भगवत सुख नहीं सोच पा रहे हैं, भक्ति की क्रिया में अपना समर्पण नहीं सोच पा रहे हैं, भगवान को अपने में समर्पित कर रहे हैं, अपने को भगवान में समर्पित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारा जो ओरिएंटेशन है या तरीके की सोचने की प्रक्रिया को, वो कैसा है कि अपने को या क्या लाभ हो गया। ये बहुत माने या वक्त को मोस्ट फैशनेबल ट्रेंड है कि कोई भी धर्म की बात करो तो वहां में से ये बताओ पहले कि आपको समाज को क्या लाभ, हमको क्या लाभ। बोले दंडवत करने से लाभ क्या? बोले तौंद घट जाए। रामन जी दंडवत नहीं करे, कैसे नहीं घटी?
ऐसे प्रक्रिया से सोचना कि भाई ठाकुर जी को दंडवत करने, ठाकुर जी को बेचारे को लगे कि मैं कोई पूजनीय व्यक्ति हूं, कोई तौंद घटाने के लिए दंडवत करता हूं, कभी नहीं लगेगा, नर्वस हो जाएगा। मैं तो मजेदार बात बताऊं, जूनागढ़ गया बेटी जी के ब्याह में, बहुत भीड़ चारों ओर घिरे गयो, क्या गुजराती में क्या कहे, हखड़े ठट हतो। मैं भीड़ भाड़ में परेशान होकर छत पे जाके बैठे हो, वहां भीड़, यहाँ गया वहां। एक जगह मैंने बड़ी मुश्किल से कोना देखे जाके, वहां के रात के 1:30 बज गए, कहीं तो रेस्ट लो। मैं जैसे ही वहां रेस्ट लेने बैठे, एक व्यक्ति और आया, आके साक्षात दंडवत करी, गया को हार्ट अटैक आ गया। मैंने जाके पूछी जगह के, भाई तबियत तो ठीक है? बोले नहीं नहीं, आपके सामने सोने को अभिनय कैसे करे, तो दंडवत तो कर सकेंगे। सोने को अभिनय नहीं करना, यहाँ लिए दंडवत लगा दी। मेरे तो हार्ट फेल होने की तैयारी हो गई, लोग क्या समझेंगे कि दंडवत लगाया और गए। नर्वस होकर भाई क्या है, तकलीफ, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं? नहीं थे, आपके सामने सोवे को अभिनय कैसे करें, पर हम तो सब सेवक है, दंडवत तो कर सके। अच्छा करो। हर काम में अपन कुछ अपना खोज निकाल ले रहे हैं, अपनी अहंता को। स्वरूप ही यादव को हो गया। देखो ध्यान से समझो, ये अहंता को जो स्वरूप है वो समर्पित अहंता का स्वरूप नहीं है। याद करें तो हर चीज में अपन अपना पहले सोच रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने को समर्पित है, प्रभु अपने को समर्पित है, ऐसे सोच रहे हैं, अपन प्रभु को समर्पित हैं। वो भाव कहीं न कहीं अपने में से नदारत हो गए, वो नदारत हो गए। वह लिए आत्मा को जब वक्त देह में फोर्स आ रहे हो है, तो वो एक दूसरी तरह की अहंता है। देह से जब वक्त आत्मा पे आप भार दे रहे हो, वो एक दूसरी तरह की है, वही अहंता। पर वाको जो बोझ है वो वहां जा रहे हो है, तब आपको कर्तव्य बोध दूसरे ढंग से होगा, तब आपको देह को बताएंगे भी ना। एक बात आपको देखो बड़ी मजेदार बताऊं, ऐतिहासिक बात है ये तो, कि मेड़ता आज भी जाके देखिए, अब थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन भयो है, बहुत क्षुद्र गांव है। वहां मेड़ता के ठाकुर की लड़की मीरा, वहां जमाने में भी मेड़ता की, तो मेड़ता का वक्त जो राजा तो अपने महाप्रभु जी को सेवक हो गया, तो वो शायद वहां के बाद की घटना है। तो वो मेड़ता की क्या हैसियत, क्या वहां मेड़ता की कोई राजकुमारी को उदयपुर के राणा के साथ, न जाने कितनी राजकुमारियां उदयपुर के राणा से शादी करने के लिए तड़पती होंगी, ललचाती होंगी, और उनको नहीं भयो, और या मीरा को भयो। और मीरा तब भी प्रोटेस्ट कर रही थी कि मेरा दूसरा ब्याह क्यों कर रहे हो, मैं तो अपने गिरधर से ब्याही भाई हूं। न बाप को यह बात समझ में आई, वो समझ रहे थे कोई भक्ति को अतिरेक है, न मीरा को ये समझ में आई कि भाई जब मेरे को गिरधर से, क्योंकि एक संत उनके यहाँ गए थे, उनने वाको खेल खेल में ठाकुर जी पधरा दिए थे कि ये तेरा पति। वह ठाकुर जी की सेवा मीरा ने अपने पति के तरह करी, और वह की अहंता को आखो, वह बचपन से चाइल्ड इनोसेंस को या तरह से अटैचमेंट डेवलप हो कि मेरा पति ये है। जब आपको वह जंक्चर पे उदयपुर महाराणा को कन्यादान दिया, मीरा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई राणा जैसे राणा को, जो वक्त तो शान थी हिंदुस्तान की। मुगल लोग भी राणा को लोहा मानते थे, और तो सब राजाएं मुगलन के सेवक थे, राणा सेवक नहीं है। तो मीरा बापू एप्रिशिएट नहीं कर पाई कि मेरे बाप मुझको इतनी अच्छी जगह दे रहे हो, नहीं तो मेड़ता की हैसियत क्या, क्षुद्र क्षुद्र, एकदम क्षुद्र स्टेट। बड़े बड़े पैरेलल स्टेट के जो राजकुमारी वहां पाने के लिए तैयार होंगे,
नहीं एडजस्ट कर पाई, टू द एक्सटेंट के राणा मर गया तो वहां ये नहीं सोचा कि मैं विधवा भाई, क्योंकि मैं तो गिरधर से शादी करी है, अविनाशी से शादी करी हूं, मैं कैसे विधवा हो सकूं। क्या तरीके की उपद्रवी को बेचारा राणा जहर नहीं पियावे तो करेगा। आज अपने घर में कोई ऐसी बहू आ जाए ना तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे? दाऊद को ही कहेंगे भाई को खत्म करेंगे, वो जहर भिजवा दियो। पर यह बात को ध्यान समझो कि मीरा की अहंता देह से पर्यवस्थित होती तो राणा से बेटर कोई, टू बी वेरी फ्रैंक हो, थोड़ी माने प्रवाही वाणी आसुरी वाणी बोल रहे हो कि जो गिरधर को स्वरूप हतो वो राणा से तो बेटर हो ना, शरीर के एंगल से देखो तो, पर वो तो मीरा को कंसिडरेशन नहीं है तो ना, वो तो मीरा पे कंसिडरेशन में नहीं आता देह तो, वहां देह की तो कोई बात ही नहीं आती, देह की बात नहीं आती करके वो छोटो गिरधर बापू राणा से बेटर लगतो तो वो शादी भाई तो वाने शादी नहीं मानी और वो मरे हो तो वाने अपने आप को विधवा नहीं मानी। अहंता तो मीरा की हती के नहीं हती, तो की झोंक कहां हती है देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? झोंक आखी बदल गई वह अहंता की, ऐसे अहंता तो वो की वही रहेगी, तो वह की झोंक जहां जा रही है वह हिसाब से फिर अपन अपनों कर्तव्य को एप्रिशिएट या डिसलाइक कर पाए। यदि मेरी झोंक अहंता की देह पे है तो देह से रिलेटेड कोई भी बात मुझको आएगी तुरंत मुझको लगेगी कि हाँ श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये देह को लाभ या को इतना हो रहा है या को छोड़ के मैं दूसरा धर्म क्यों एडॉप्ट करूं। पर यदि मेरे अहंता की झोंक मेरे देह में नहीं है और मेरे अहंता की झोंक मेरे आत्मा में है तो देह की कुछ बात आएगी तो मुझको मीरा की तरह ये तो विनाशी है या मैं क्या धरे हुए, मैं तो अविनाशी से ऑलरेडी ब्याह नहीं हूं, मेरा ब्याह क्यों भयो? पहले वो ब्याह पे ऑब्जेक्शन न तो और फिर वो वैधव्य पे ऑब्जेक्शन न तो या तूफान को कोई इलाज क्या कर सके, या विषयता के सागर में मीरा जैसे उपद्रवी भक्त को कोई इलाज नहीं है ना। कहना बहुत सरल है हो कि हम मीरा बन जाएंगे, मीरा बनना। मेरे को एक ने कही कि मीरा तो मीरा जो है वो एक उफनती नदी है, यदि पहाड़ भी वाकई सामने आया हो ना तो वहां में इतनी ताकत है कि या तो पहाड़ को तोड़े या तो अपना रास्ता बदल के जाए, पर रुके ऐसी तो मीरा नहीं है। या बात को समझो अच्छी तरह से, क्योंकि वाको आपकी जो अहंता है वाको एक्सपांशन दूसरे ढंग से भयो है। मीरा ने अपने आप को यह माने कि मैं गिरधर सु शादीशुदा हूं, बहुत पहले राणा से ब्याह के पहले ऑल द टाइम वो शायद यही सोचती रही कि कुछ व्यभिचार हो रहे हो मेरे को, मुझको राणा के साथ शादी करवाई जा रही है। या एक्सट्रीम पे जो जाके सोचती हो वहां को कोई क्या समझा सके, वहां को कोई समझा क्या सके। और वो सिर्फ वहां को इमोशन है तो ऐसी बात नहीं थी, वहां को बिहेवियर है तो वहां की अंडरस्टैंडिंग है, वहां में वहां की पर्सनालिटी को टोटल इन्वॉल्वमेंट है। तो आज अपने घर की औरत कोई रोड पे नाचने लग जाए तो इज्जत के कितने कांकरा होंगे। और वो राणा की रानी होके रोड पे नाचती थी, घुंघरू बांध मीरा नाची, तो सोचो कि बेचारे राणा के क्रेडिट के क्या हाल होते होंगे। राणा की तो मूछ नीचे ही हो जाती होगी कि भाई रानी ऐसे नाचे रोड पे, पर हतो वहां में दम, क्योंकि वहां की अहंता को झोंक देह पे हतो नहीं, झोंक देह पे हतो नहीं करके वो बात संभव भाई। देह पे हो तो मीरा को ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाके इलाज करवाना पड़ता था, भाई ये तो कोई प्रॉब्लम है, वल्गण है भक्ति की, इलाज करवाओ स्वस्थ हो जाओ और राणा के साथ हैप्पी लाइफ लीड करो। यदि आज को केस अपने पास आवे, अपने घर में कोई मीरा पैदा हो जाए, अपन साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे कि नहीं पता, सच्ची कही हो। सबसे पहला अपन ये कहेंगे कि भाई या तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ या तो कोई तो बलगण हो गई है, इलाज करवाओ या तो। क्योंकि अपनी जो देह झोंक है, देह के प्रति अपनी झोंक है अहंता की,
तो कम्युनिकेशन गैप है। वो जो कह रही है वो आपको बाप नहीं समझ पा रहे हैं तो राणा कहां से समझेगा? वो जो कह रही है वो आपको बाप नहीं समझ पाया तो राणा कहां से समझेगा? और वो जो राणा और वहां के बाप कह रहे हैं वो आपको समझने के लिए आपके पास कोई आपके पास माने वोकेबुलरी नहीं है कि जहां वोकेबुलरी के तहत वो ये बात समझ सके कि राणा मेरा पति है। वो तो कह रही है कि मैं तो अविनाशी से ब्याही भाई हूं, राणा मेरे का पति। अब या को क्या इलाज? पर ये सब क्या है? या बात को प्रूव करे कि अहंता की झोंक अलग अलग हो सके है। कोई की इंद्रिय में, यहूदी में के जैसी, कोई की देह में, कोई की बुद्धि में। जैसे मेरे गुरुजी मुझको ऐसे कहते अक्सर, मेरे गुरुजी को एक दिन उनकी पत्नी ने बहुत कड़वी बात कही थी कि तुम इतना सब वेदांत पर शास्त्र पढ़ते रहो, वही तुमको माने हैं। और छोटे छोटे सन्यासी जो गुरुजी से पढ़े थे वेदांत, उनकी बड़े पैर पूछते थे शिवाजी पाठ में। ऐसी कड़वी बात उनने कह दी तो एक दिन हमारे गुरुजी को वही याद लगी, अब हम महाराज पढ़ाएंगे नहीं कि भाई मेरा क्या गुनाह हुआ? बोले नहीं, हमारी पत्नी ने हमको कह दिया तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं है, तुमसे पढ़े हुए सन्यासियों के पैर कैसे पूछते हैं, तुमको कौन पूछता है? ये प्रॉब्लम आ गई, अब जानो कहां? ठीक है। 7-8 दिन बाद गुरुजी को फोन आया, कैसे मुझको बैठे बैठे मन नहीं लगे तो माला दे जाओ, माला फेरो। और भाई माला जाके दी, फेरने की 2-4 दिन माला फेरी, फिर फोन आया, श्याम बाबा मन नहीं लगता है माला फेरने में, अब क्या करना है? बोले भागवत दे जाओ, भागवत पढ़ूंगा। भागवत दे जाता, भागवत दे दी जाके। फिर 2-3 दिनों को इसमें कुछ समझ नहीं आता, सुबोध नहीं लिया, सुबोध नहीं दिया, फिर पाछो पढ़ने लगे, फिर पाछो पढ़ने लगे। 20-25 दिन के भीतर गुरुजी को फोन आया कि अब तो हमको फिर पुस्तक में ही मन लग रहा है, आप आ जाओ पढ़ाएंगे। चलो भलाई चलिए अपनी। गुरुजी साधु हो जाए तो मैं कौन सा पढ़ूं? मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम होती। उनकी सारी अहंता, मानोगे नहीं, 30,000 पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी। और एट द एज ऑफ 82 एक दिन अचानक उनको फील भयो, उनको एक भतीजा जर्मनी में हो, फिलोसफी में एमए करने गए, तो वहां ने जर्मनी से कोई किताब भेज दी, फिलोसफी की, वेस्टर्न फिलोसफी की किताब भेज दी। इनने वो पढ़नी शुरू करी, वहां में से कुछ शब्द को समझ नहीं आया। मैं गया पढ़ने, तो मुझसे कही महाराज जी अब पढ़ाई नहीं चलेगी। मैंने कि क्या हो गया? बोले वो किताब हमारे भतीजा ने भेजी, वो हमको पढ़ने में समझ नहीं आ रही है, तो अब हमने सोचा है कि जर्मन डिक्शनरी याद करेंगे। जर्मन डिक्शनरी याद करी एट द एज ऑफ 82। वो मान सके इन्वॉल्वमेंट, उनको नियर इन्वॉल्वमेंट इन इंटेलेक्ट कितना होता उनको। वाह एज में उनने आखिर जर्मन डिक्शनरी याद करी, सिर्फ हर्ट कहां भाई ईगो। भतीजा ने जो किताब भेजी जर्मनी से, वो समझ नहीं है उनने कि ऐसा कैसे हो सके कि समझ नहीं आवे किताब, आके डिक्शनरी याद करो। काफी दिन मेरी पढ़ाई बंद गई वहां में पाची। जब जाओ तो कितनी याद गई, अभी अभी चल रहा है, डिक्शनरी याद करी पाची। आदमी की झोंक अहंता की कहां है? या से सारो आदमी के कर्तव्य बोध में फेर पड़े। वो बेचारे भक्त नहीं हते, ऐसी बात नहीं हती, भक्त हते, भक्त भी हते, बड़े संत प्रकृति के व्यक्ति हते, पर झोंक उनकी ना आत्मा में हती न देह में हती, झोंक उनकी बस अंडरस्टैंडिंग में हती, पढ़नो पढ़ानो। 30,000 पुस्तक ज्या व्यक्ति ने पढ़ी, बात को सोचो के ज्यादा उन्होंने अपनी किताबें मुझको दी, सब किताब मुझको, क्योंकि उनसे फिर समझती नहीं थी लेटर स्टेज पे, तो मुझको सब किताब दी। फिर मुझको ऐसे दोनों हाथ में किताब लेके हाथ पकड़ के महाराज जी आपके यजमान आपको बड़ी बड़ी भेंट धरते होंगे, पर इस भेंट से सब नी हल्की भेंट है जो भेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनके गुरु जी समझ में आता है आप इतने प्यार से दे रहे हो ये किताबें। आंख में आंसू आते उनके जब उनने अपनी किताब मुझको सौंपी। तो उनको इन्वॉल्वमेंट अपने को समझ में आवे कि क्या है। तो अहंता की झोंक अलग अलग हो सके, मन पे भी हो सके, बुद्धि पे भी हो सके, देह पे भी हो सके, इंद्रिय पे भी हो सके, आत्मा पे भी हो सके। यहाँ जो बात करी जा रही है
वो ये बात करी जा रही है कि यदि आपकी अहंता की झोंक देहसु आत्मा के तरफ है तो भगवत भक्ति आपको एज ए धर्म स्वीकार्य होगी, व्यवहार्य होगी और शक्य होगी। और यदि झोंक वह तरफ नहीं है तो अंत में फिर आप भगवत भक्ति में से भी कुछ ऐसे ही क्या गुजराती में क्या है, पूरा ताणवा क्या कहें, पूरा काढ़वा, तो पानी माथी ऐसे पूरा काढ़ोगे कि जो भगवान घबरा जाए। ये भक्ति है क्या? ये भक्ति है क्या? तो ये बात खास समझने की है या पहलू में। दूसरा पहलू क्या है? आत्मनो देह लाभ। देह लाभ में जो मुख्य बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं वो ये है कि अपन ने एक तो वित्त को मतलब पैसा समझो। वित्त को मतलब पैसा जो है ना, ये ह्यूमन सोसाइटी में बहुत लेटर डेवलपमेंट है। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि बार्टर सिस्टम होती, प्रिमिटिव सोसाइटी में भी नहीं, बाकी काफी एडवांस सोसाइटी में भी बार्टर सिस्टम होती थी। और आज भी बहुत सारे देश टू देश के बीच में बार्टर सिस्टम से ही काम चलते हुए है। तो करेंसी, कॉमन करेंसी तो कब आ सके कि जब एक कॉमन स्टेट बने, तब के बिना तो कॉमन करेंसी तो आ नहीं सके। तो यार ये वित्त को जो अपन मतलब समझ रहे हैं वो शास्त्र को मतलब नहीं है। जाकू गुजराती में आप लोग नाणा को हो, वो डिक्शनरी में आप देखोगे ना तो वित्त मने वित्त मंत्रालय माने नाणा मंत्रालय आपको लगेगा, इक्वेशन सीधो। पर एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से वित्त को मतलब सिर्फ नाणा नहीं है। नाणा इज ए काइंड ऑफ वित्त, इट्स नॉट द वित्त इन इट्स होल पर्सपेक्टिव। तो वित्त को मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया कि अपनो घर, अपनो संबंध, अपनी स्टेटस, सब कुछ वित्त है। टू द एक्सटेंट के शास्त्र ये बात बता रहे कि एक मुकाम आपकी अहंता को ऐसा आ सके कि जा मुकाम पे जाके आप अपने देह को भी वित्त मान सको हो। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम लभते इति वित्त, विद्वरी लाभ है। तो जो मिल गयो है, जो लब्ध है वो वित्त है। सो आपको जो मिलो है वो आपको वित्त है। वो आपको क्या क्या मिल सके वो कोई नाना की बात नहीं है, वो सारी बात आ गई। तो जब वक्त आप आत्मा को देह लाभ मान रहे हो कि आत्मा के लिए देह एक वित्त है, वाको मुकु दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो वह भाव से तो आपको भक्ति के लिए वो कंडीसिव भाव होगा। पर यदि आप यूं कह रहे हो कि देह को आत्मीय को लाभ मेरा वित्त है, कि देह को जो जो चीज आत्मीय है, जैसे ठंड पड़ती हो तो स्वेटर अच्छी चीज है, गर्मी पड़ती हो तो एयर कंडीशन जो है वो अच्छी चीज है, और ऐसे शादी में जाना है तो अच्छे अच्छे कपड़ा अच्छी चीज है, भूख लगी है तो खाना अच्छी चीज है। तो देह को जो आत्मीय को लाभ है वो भी एक लाभ की भी तो बुद्धि तो है ना, वाकु भी अपन लाभ तो मान ही रहे हैं। पर जो ये लाभ है वाकु कोई वो लाभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जाकू वो लाभ है या कोई ये लाभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर पाछो सवाल झोंक को है। वो अंगद की तरह आपने अपना पैर कहाँ जमायो है, वहां जमायो है कि यहाँ जमायो है। यदि यहाँ जमायो है तो वो भक्ति के लिए अनुकूल है। यदि वो पैर वहां जमायो है, दोनों ही दोनों पैर से चल रहे हैं, पर कौन से पैर पे आपकी झोंक ज्यादा है? यदि वह पैर पे झोंक ज्यादा है तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और या पैर पे यदि झोंक ज्यादा है तो भक्ति के लिए झोंक अनुकूल है। मूल में ये बात बताई है ममता के तहत, क्योंकि वासु आपकी सारी क्रियाएं जो हैं आख्यात जो हैं वो गवर्न होंगे कि आपने अपने देह को भी जा वक्त एक वित्त मान लियो, ख्याल में आया ना? तो जब देह को वित्त मान लियो तो फिर आप देह को भी फिर वही तरह से आत्मा के बेटरमेंट में उपयोग करोगे। देह के बेटरमेंट में आत्मा को उपयोग, वो बोध जो है धर्म बोध वह तरह से होगा। ये मुख्य मुद्दा। तो या मैं जो बात
कल भी मैंने काफी सूचित तो करी थी, पर जो मैं खुल के नहीं कह पाया वो एक बात यह है कि आज अपन जो ये इश्यू को डिबेट कर रहे हैं कि तनुजा और वित्तजा ऐसी दो सेवा हैं या तनुवित्तजा एक सेवा है, और या सारे डिबेटेबल इश्यू में सबसे ध्यान देने की बात यह है कि यदि, क्योंकि श्री गोसाई जी ने स्पष्ट आज्ञा करी है कि वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका एतादृशेन पुंसा कृता च अपरा एतादृश्यौते तत्साधिके न इति अभिप्राय ज्ञापकम समस्त पदम। पैसा दे के कोई सु सेवा कराई जा सके है, सेवा करने के लिए कोई सु पैसा लियो जा सके है, वित्त लियो जा सके, पैसा वो मेरी अच्छी आदत कारण बोला जा रहा है, वित्त ही शब्द अब रखो सामने, क्योंकि अब अपन वित्त को मतलब बराबर समझ गए हैं, पैसा के अर्थ में वित्त नहीं है, हर अर्थ में वित्त है। तो वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका एतादृशेन पुंसा कृता च अपरा, कोई सु सेवा के लिए वित्त लेके सेवा करनी, एतादृश्यौते तत्साधिके न, ऐसी दोनों ही सेवा चित्त को भगवत प्रवण करने में साधक नहीं होंगी। ये जो बात श्री गोसाई जी कह रहे हैं, यह बात को मुख्य रहस्य या में है कि क्या ये कोई पाप और पुण्य संबंधी विभाजन बताया जा रहा है कि नीति या अनीति यानी मॉरल और इमोरल टाइप का कोई विभाजन है, अथवा क्या ये भक्ति और अभक्ति को विभाजन है, या कोई तात्विक या अतात्विक को विभाजन है, या ये कोई अपनी मानसिक जो अपनी मने साइकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है वाको ब्रेकअप मत करो, वाको विभाजन मत करो, वह बात को कहा जा रहे हो, का बात को निषेध किया जा रहे हो, निषेध को पर्यवसान कहाँ है। यदि ये अपने को शांत चित्त से सोच नहीं पाए तो ये आपको अपन को जो अपन ने ये जो टेबुलेशन किया है वो अपन अपने मार्ग को हिट नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात ध्यान समझो कि जो तात्विक स्वरूप है और जो मानसिक स्वरूप है, यानी या को जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, या या को जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, या को जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, या को जो मॉरल एस्पेक्ट है, ये विधि निषेध सिर्फ कोई एक में पर्यवसित नहीं हो रहे है, इन सारे एस्पेक्ट को डील कर रहे है। ये बात जब तक मूलतया नहीं समझोगे तब तक गोसाई जी और महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं वो बात स्पष्ट नहीं। ये सिर्फ क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि विधि को मतलब समझो क्या है। जब भी अपन कोई विधि करें, ये काम करो, ये काम मत करो, अच्छा समझो, कोई कहने वालों कह रहे हो कि ये काम करो, ये काम करने की मनाही है, पर कहने वालों कह रहे हो पर सुनने वालों कह रहे हो कि मैं तो यही करूंगा, तुम क्या करोगे? अरे बोले जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, गर्दन काट देंगे, आग लगा देंगे, घर में जहर पिला देंगे। क्या है, जो डर जाएगा वो डरेगा, जो नहीं डरेगा वो क्या करेगी? विधि को विधि को कर क्या सके? तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, अच्छा काटो गर्दन, गर्दन काटो ना, हम करेंगे तो ये गांधी जी के वक्त सत्याग्रह को क्या था? जो कुछ अंग्रेज सरकार ना पार्टी थी सविनय अवज्ञा गांधी जी कर रहे थे, उनका क्या करते? ख्याल में नहीं बात। तो यदि विधि है तो कोई भी विधि के तहत वाकई साथ लगी हुई कोई पैनल कोड है, या को पालन नहीं करोगे तो ये दंड होगा। तो वह दंड को जाको भय नहीं है, वह को विधि क्या करेगी? दंड से डरते हो ना,
तो विधि को बड़ा भारी हुआ है भाई। अपन कह रहे हैं सच बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो नरक जाओगे, सीधी बात है, हर धर्म ने कही है। पर आदमी यदि खुल के यूं कह के मेरे को नरक जाना है, जाऊं तो जाऊं, पर बोलूंगा तो झूठ, सच तो नहीं बोलूंगा, क्या करोगे? आओ बोलो, करो खुलासा। परवाह नहीं है मुझको नरक जाने की, तब क्या करोगे? विधि क्या कर सकते हैं? यदि विधि का प्रकट करने वाले के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र है, कोई दंड को अधिकार है, तो दंड ही तो दे सके ना। पर यदि दंड की नहीं परवाह है जा आदमी को, वह विधि कर क्या सके? तो एक बात ध्यान समझो कि अपन यूं समझे हैं, ये या विषय की बात नहीं है, एक जनरल महाप्रभु जी के आउटलुक की बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भक्ति या तरसु विधि निषेध के तहत कहीं नहीं जा रही है कि भक्ति करो, नहीं भक्ति करोगे तो तुमको नरक में डाल देंगे। नथिंग डूइंग, या तरह से भक्ति की बात कहीं नहीं जा रही है। भक्ति जो है, यही लिए महाप्रभु जी यह बात को खुल के कहे कि भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ से ऊपर 5वां पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ के अंतर्गत आतो पुरुषार्थ नहीं है। और सच पूछो तो महाप्रभु जी यहां तक कहे कि जो व्यक्ति भक्त है वह को धर्म भी भक्ति है, जो व्यक्ति भक्त है वह को अर्थ भी भक्ति है, जो व्यक्ति भक्त है वह को काम भी भक्ति है, और जो व्यक्ति भक्त है वह को मोक्ष भक्ति ही है। भक्ति के अलावा कोई मोक्ष है ही नहीं। भक्ति कर स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इतने मति, यही तुम्हारा मोक्ष, खत्म होगी बात। और या के अलावा कौन को मोक्ष की परवाह है? यदि मोसु मेरे ठाकुर जी की भक्ति निभ पा रही है, हु कैर्स फॉर लिबरेशन? जैसे रविंद्र कहे ना, तुम्हारे हमार प्रभु करे राखी, हमारा हमी से ही तो आपको की, तुम्हारे हमी कोथाओ नहीं ढाकी, हमारा हमी से ही तो आपको की। तुम्हार लीला होवे प्राण भरे, ए संसारे रेखे से ताई धरे, बांधान हमार से टुकु था। तुम्हारे हमार प्रभु करे राखी, मैं तो अपना प्रभु बना के रहूं, इतनी अहंता मेरे में रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। हमारा हमें सही टुकु था। तुम्हारे हमें कोथाओ नहीं ढाकी, तेरे को मैं कभी ठुकरा दूं, ढक दूं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं दुर्घटना हुआ है। इतनी अहंता मेरे में बची रहनी चाहिए। तुम्हार लीला हो गए प्राण भरे, ये संसार है पीछे या संसार में जीऊंगो, तो जीऊंगो काय के लिए कि या संसार में मेरे प्राण के साथ तेरी लीला की अनुभूति मुझको होती रहे। तुम्हार लीला हो गए ये प्राण भरे, ये संसारे रेखे से ताई धरे, बांधन हमार से टुकु था। ये बंधन मेरे कायम रहना चाहिए, तब तो मजा है। अब कौन यहां में मुक्ति की परवाह करे? यहां तो हम अहंता चाह रहे हैं, अहंता से छूटना नहीं चाह रहे हैं, पर अपनी अहंता की सारी झोंक वह तरफ डाल देना चाह रहे हैं, अहंता को फ्लड वह तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि बंधन हमारे से टुकु था, कि ये बंधन हमारा रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। ये बंधन से हम कभी मुक्त न हो जाए कि तुम्हारे हमारे प्रभु करे राखी, हमारा हमें से टुकु था। यार ऐसे को समझो, कौन को परवाह है फिर नर्क की, कौन को परवाह है स्वर्ग की, कौन को परवाह है मुक्ति की? स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थदर्शी ना। अब क्या उधम पे चढ़ जाए ना भक्त को मानस, बाबा का विधि क्या करेगी? करेगी क्या? कभी ठाकुर प्रीत करिए गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीति लगी सो करी हमने, तुम्हें नीति लगी न लगा तो गले। हु कैर्स फॉर यू? तुमको नहीं अच्छी लगे तुम मत करो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम कोई भक्ति के मिशनरी थोड़ी हैं, हम तो भक्त हैं। हम भक्ति मिशन के मिशनरी नहीं है, हम तो खुद भक्त हैं। कभी ठाकुर प्रीत करिए गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीति लगी सो करी हमने, तुम्हें नीति लगी न लगो तो भले, हमको क्या परवाह है? तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम अपने कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ये भक्त को मूड है, ये भक्त को मूड है, वहां में विधि क्या कर सके?
करके अपने यहां विधि को स्वरूप नहीं है। कर्तव्य विषय विधि प्रमाण, करनो क्या वहां में विधि प्रमाण हो सके, क्योंकि यदि तुम करते नहीं हो ना, जैसे ध्यान से समझो या रहस्य को, कि जितने भी घोड़ा, जितने भी ऊंट, जितने भी हाथी या जितने भी सर्कस के शेर, चीता और गेंडा और हिप्पोपोटेमस, उन सबसे अपन रिंग मास्टर जो है वो काम करावे। एक बात ध्यान से समझो कि क्या उनको पसंद है काम? अपन तो इंटरव्यू ले नहीं सके, जैसे हीरो हीरोइन के इंटरव्यू लिए जाए, ऐसे गेंडा को कभी इंटरव्यू दो, कभी घोड़ा को इंटरव्यू दो, उनसे लेकर पूछो तो वो वापस स्पष्ट अभिप्राय ये मिलेगा कि रिंग मास्टर महान बेवकूफ व्यक्ति है, न जाने क्यों ऐसे काम करवा रहे हो, आपको कोई पर्पस तो सर हो नहीं रहेगा। समझो, यो करके हाथी खड़ा हुए, एक हाथी पे हाथ में, हाथी को क्या फायदा?